हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। मेरी इच्छा पूर्ण करने का प्रयत्न जो महाराज ने किया वो दोष है ना दीदी? समझती हूँ मैं, भली भांति समझती हूँ मैं। आज के बाद महाराज केवल आपकी बात सुनेंगे, मेरी बात नहीं सुनेंगे। मैं वचन देती हूँ। मेरे कहने का वो अर्थ नहीं था माद्री। दोष मत ढूंढो माद्री, अपराध हुआ है, उस बात को स्वीकार करो। तो स्वीकार करती हूँ मैं, पर अपराध हमसे हुआ है, उसका दंड हमारी उन संतान को भुगतना पड़ेगा जिनका अभी जन्म भी नहीं हुआ है। यदि वे वन में जन्म लेंगे तो राज्य के अधिकार से वंचित रह जाएंगे। माद्री, अभी तक जिनका जन्म कुछ भी नहीं हुआ है, उनके भविष्य की योजना क्यों बना रही हो आप? उनके भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा। राजकन्या हूं मैं, किसी दिन मेरी संतान किसी देश के सिंहासन पर बैठेगी, ये तो मुझे बालपन से सिखाया गया। उनके भविष्य की चिंता करने का अधिकार है मुझे। कुरु वंश में अधिकार नहीं, योग्यता देखी जाती है माद्री। और योग्यता क्या केवल आपके पुत्रों के पास होगी जीजी? मेरे पुत्रों के पास नहीं होगी? तुम दोनों को पुत्र हो ही नहीं सकते। लो जी, बात ही खत्म कर दो। अच्छा, ये पहले नहीं बताया था इसमें। अर्थात आर्य मैं तुझे श्राप देता हूँ, यदि तू किसी स्त्री के साथ सहवास करेगा, वैवाहिक संबंध स्थापित करेगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। लो भाई, काम ही खत्म हो गया। बच्चों आप वाला था। बना लो महाराज। यही कारण है कि मैंने वन में जाने का निर्णय लिया है। अब बोल। हम भी आपके साथ चलेंगे आर्य। नहीं कुंती, वन जीवन के कष्ट हमारे लिए नहीं, तुम दोनों यहीं रहो राजभवन में। पति ना हो तो राजभवन भी बन लगता है आज। भाई कुंती साथ और जाएगी। यदि पति साथ में हो तो वन की कुटीर में राजभवन हो जाती है। लेकिन ये नहीं मैं जाएगी। आपके निर्णय का तात्पर्य नहीं समझ पा रही थी महाराज। फिर भी यदि आपने वन में जाने का निर्णय किया है और यदि जीजी आपके साथ जा रही है तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। वाह, क्या बात, यदि जीजी का स्थान आपके साथ है एकदम बदल गई। तो मेरा स्थान भी आप ही के साथ हो सकता है। मैं आपका हाथ धरकर हस्तिनापुर आई और आप ही का हाथ पकड़कर आप जहां भी जाएंगे वहां मैं भी आऊं। वहां कोई सुख नहीं होगा, केवल श्रम ही होगा भाग्य में। ये अपराध भी हम तीनों का था, आपदा भी हम तीनों की है, और प्रायश्चित भी हम हम तीनों तीनों का ही ही करेंगे। होगा। सही बात है। आगे आप प्रवास का आयोजन कीजिए। ये बात उधर नहीं बताई आज सभा में। आप प्रवास के लिए सच हो वहाँ जाए। पे सही किया जो नहीं बताया। अगला काम बहुत खराब है। दुख, विषाद, योजना, परियोजना सबसे पार जाकर बैठा है मेरा चित्त।
कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। आप निरर्थक ही निराश हो रही हैं। हताशा का कारण है भीष्म। उस नौका को देख रहे हैं। इस नदी का प्रचंड वेग भी उस नौके को डुबा नहीं सकता, किंतु इसी नौके में यदि एक छिद्र आ जाए तो यही नौका डूब जाएगी। ऐसा ही एक छिद्र हस्तिनापुर के साम्राज्य में निर्मित हुआ है। यदि पांडु ने राज्य का त्याग किया तो हस्तिनापुर फिर से निर्बल हो जाएगा, पहले से भी अधिक निर्बल, क्योंकि अब बातें होंगी, अब बात उठेगी। प्रजा अपने राजा को खोकर निराश होगी, और जिस राज्य की प्रजा दुखी और निराश होती है राज्य बहुत दुर्बल होता है। ये तुम जानते हो भीष्म। हम हस्तिनापुर के राज सिंहासन को रिक्त नहीं रहने देंगे। अगर आज भीष्मा जी होते ना राज, हम धृतराष्ट्र को राजकुमार, राजा घोषित करें। महाराज आप चीज सीधी हो जाए। वो तो धर्म और परंपरा के विरुद्ध है। धृतराष्ट्र का राज्याभिषेक नहीं होगा, वो केवल कार्यकारी राजा ही होगा। वो राजसूय यज्ञ नहीं कर पाएगा, किंतु धर्म और न्याय का वहन कर पाएगा। योग्य कह रहे हो तुम भीष्म। भविष्य में कुरुवंश की जो भी संतान होगी हम उसी का राज्याभिषेक करेंगे, किंतु भीष्म धृतराष्ट्र मानेगा? बात मानेगा। महाराज लंगड़ा की दिया प्रैक्टिस कर रहा है। महाराज 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 वो लेट गया। बहुत बड़ी चाल तो चल रही है उसने। क्या हुआ शकुनी? महाराज महाराज मैंने महामहिम भीष्म से कह दिया कि आपको दान में मिला हुआ राज सिंहासन स्वीकार नहीं है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई महाराज। योग्य ही तो कहा तुमने शकुनी। मैं उच्छिष्ट अन्न नहीं खाता, किसी का चूतन नहीं खाता धृतराष्ट्र। मैं जानता हूं महाराज, अब मैं कुछ कुछ आपको समझने लगा हूं। किसी के मन में आपको सिंहासन पर आरोहण करने का विचार आए उससे पहले मैंने बात काट दी, किंतु मैंने विचार किया महाराज, पांचाल नरेश भरतवंशी न सही चंद्रवंशी तो है, तो क्यों ना हम उन्हें हस्तिनापुर का राज्यभार संभालने के लिए आमंत्रित करें? क्या प्रलाप कर रहे हो शकुनी? इस विचार के लिए मैं तुम्हारा सिर कटवा सकता हूं। कटवा दो यार। ये तो एक काम कर दे, नेकी का काम है यार। संभालना ही पड़ेगा महाराज, और आपके पुत्र तो मेरी प्रिय बहन के उधर में बढ़ रहे हैं, उन्हें तो राजा नहीं बनाया जा सकता जब तक आप राजा ना बने, किंतु आप तो अपने ही राज्य को जोखिम मानते हैं। पांडु की संतान होगी, वो राजा बनेगा, तब तक हस्तिनापुर का राज्यभार राजमाता और ताक्षी संभाल लेंगे। महाराज पांडु की तो संतान नहीं हो सकती महाराज। क्या? कृष्ण कुंडम में आपके अनुज को श्राप किया है। इस दृष्टि से देखा जाए तो ये जूटन नहीं है हमारा। यदि आप इसे जूटन समझ रहे हैं फिर तो कोई कुंडी को कैसे पता है? महामहिम भीष्म पधार रहे हैं।
आयुष्मान भव। मेरी बात पितामह। अरे बड़े अदब से पुत्र शुक्रिया। धृतराष्ट्र, पांडु के वन प्रस्थान के पश्चात पूरे हस्तिनापुर का परिवार का सिंहासन बेड़ा गर्क कर दिया है। इसे राजा की आवश्यकता है। हाँ जी। पुत्र, मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि पांडु के स्थान पर तुम्हें कार्यकारी राजा घोषित किया जाए। हस्तिनापुर के हित में तुम्हें यह भार वहन करना होगा पुत्र धृतराष्ट्र। भीष्म जी का हुक्म मानेगा ये। इसका हुक्म नहीं टालेगा भाई। इसकी तो पूछे काट देनी चाहिए। ओए ये क्या हो रहा है भाई हस्तिनापुर में? बिल्कुल यार, मतलब ये देखें पॉइंट कि अगर भीष्मा जी डायरेक्ट आके बोलते ना तो आगे से धृतराष्ट्र कुछ ना कुछ बोल जाता। उससे पहले शकुनी ने आके उसको पक्का कर लिया है कि ऐसे मत बोलना। बड़ी शायर। हाँ, कि आप ये ना बोलने मैं जूठा नहीं रखता खाता, ये वो बातें मत करना, बस बैठ जाना। नहीं ऐसे ही है यार, शकुनी एक फ्यूचर में खेल रहा है गेम में, क्योंकि उसको पता आने वाला टाइम क्या होगा हस्तिनापुर पर, तो इसलिए आप वो सारी आमनी चालें जो है ना वो सीधी कर रहा है, उसमें बस फंसते जाना है सामने। अब भाई वनवास के लिए तो जाने लगा है दूसरा पांडु, तो भाई अब ना जो उसकी बीवियां है ना वो दोनों कह रही कि हम भी जाएंगी, पर वो कहता तुम ना जाओ मेरे साथ, मैं अकेले ही जाऊंगा क्योंकि कसूर मेरा है। पर उन्होंने कहा कसूर हम तीनों का है और हम तीनों ही जाएंगे। भाई पांडु ने तो उधर भूला है यार अपनी बीवियों को कि आपको कभी बेटा अपना औलाद नहीं होगी। तो इस मामा शकुनी को कैसे पता चल गया? उसने इधर आकर ये काम खराब हो गया बहुत ज़्यादा भाई। उसने इधर धृतराष्ट्र को आकर बोल दिया है, लेकिन उसने धृतराष्ट्र ने भी भाई बोला है कि मामा शकुनी का मुझे गला ही काटना पड़ेगा और तो कुछ नहीं, क्योंकि उसने ऐसी कोई बात की है, लेकिन उसने बोला है कि सही बोल वरना मैं तेरा ही गला काट दूंगा। डर तो मामा शकुनी को भी है भी, अगर जिस दिन इसका दिमाग फिर गया ना ये छोड़ेगा नहीं, मुझे हो जाएगा। हाँ इस तरह ये भाई वो तो अपने एक कमरे में थे, लेकिन वो क्या कहते हैं कुछ दीवारों के भी कान होते हैं भाई, पता नहीं शकुनी ने किधर से सुन लिया है क्या उसने। लेकिन भाई जब उधर अपना पांडु और उसकी बीवियाँ जो है ना बात कर रही थी ना, तो जो नई बीवी उसने कहा कि हमारी जो सल्तनत होगी ना, अपना बेटा होगा ना वो ये सल्तनत का वारिस बनेगा। तो तब भाई पांडु ने कहा कि हमारा कोई बेटा नहीं होगा। तो उसने पूछा, बीवी ने पूछा क्या वजह, तो उसने कहा मुझे ये श्राप मिलाया गया इसलिए भाई बेटा नहीं हो सकता। लेकिन भाई वो वन में अब जाने लगी हैं, लेकिन भाई कुंती जो है वो तो तैयार हो गई थी, लेकिन भाई साथ दूसरी बीवी ने कहा मैं भी साथ ही जाऊंगी। ऐसा ही है, लेकिन ये कि भाई देखो ना आगे इन फ्यूचर जो प्लानिंग की है ना शकुनी ने वो एक टॉप की है, क्योंकि साथ ही उसको पता चल चुका है कि इसके आगे भाई संतान कोई नहीं होनी, लिहाजा अब आपके हाथ में क्योंकि आपके हाथ में 100 पुत्र हैं, जो कि मतलब राज्य वही आके संभालेंगे, वही एक सारा सीन अपने हाथ में होगा, लिहाजा जो आगे उसने पक्का किया है ना वो बहुत एक फायदेमंद साबित होगा। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।